Assalamu alaikum viewers, how are you all? I hope you will be fine. It's me डॉक्टर रूही। तो दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जल्दी इमराज़। आज हम आपके साथ इस वीडियो में जल्दी इमराज़ की डिटेल शेयर करेंगे एंड प्रूराइटिस, जिसे उर्दू ज़ुबान में हारिश कहा जाता है। आज हम आपके साथ इस वीडियो में इसकी इटालॉजी और इसके होम्योपैथिक बेस्ट ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक में हम जल्द के अमराज का जिक्र करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि जल्द की बीमारियों के बारे में होम्योपैथिक के अकायद कुछ मुख्तलिफ हैं, जबकि एलोपैथिक में कुछ और हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज में जिस्म के अंदरूनी बिगाड़ को जल्दी अमराज कहा जाता है, यानी अगर जिस्म अंदर से किसी क्रानिक तकलीफ यानी सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस में से किसी एक दो मियाज़मों का शिकार हो तो जिस्म इस बिगाड़ बीमारी को किसी जल्दी बीमारी की सूरत में जल्द पर उछाल देता है या फिर बाहर निकाल देता है। लेकिन अंग्रेज़ी इलाज एलोपैथिक वाले कहते हैं कि ये बात 100% दुरुस्त नहीं। मौजूदा रिसर्च ने यह साबित किया है कि जल्दी तकलीफ़ जिस्म के अंदरूनी खराबियों का नतीजा होती है। लेकिन अगर आप कहें कि वो अपनी इस रिसर्च पर अमल करते नज़र तो नहीं आते, वो तो मुख्तलिफ मरहमों, गोलियों और टीकों के ज़रिए जल्दी तकलीफ़ को दोबारा जिस्म के अंदर ही धकेल देते हैं। तो इसका जवाब ये है कि वो सहल पसंद और कारोबारी हो चुके हैं। इनके लिए किसी भी तकलीफ़ के लिए फ़ौरन दवा देना आसान और मुनाफा बख्श है। हालांकि वो खूब जानते हैं कि ऐसा करने से मरीज़ बेहद ख़तरनाक हालात से दो चार हो जाता है या हो सकता है। अगर बात शरीफ और इंसान दोस्त हजरात कुछ करना भी चाहें तो बड़ी बड़ी दवासाज कंपनियां बहुत कसीर रकम लगाकर इन्हें राम कर लेती हैं और इनकी कलम से अपनी दवाएं तजवीज़ करवाती है ताकि वो मज़ीद मुनाफा कमा सकें। अगर आप हकीकतन देखें तो जल्दी अमराज को दबाना मरीज़ को रुस्वा करके मौत के मुँह में देने के मुतरादिफ है। इस टॉपिक का मकसद भी आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना और एहसास बरतरी पैदा करना है। अब आपको हम प्रूराइटिस के बारे में बताते चलेंगे, जिसे उर्दू ज़ुबान में हारिश कहा जाता है। हारिश एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे मुख्तलिफ नामों से सुना और बोला जाता है। कोई इसे खुजली, कोई हारिश और कोई प्रूराइटिस कहता है। वैसे तिब्बी ज़बान में हारिश को प्रूराइटिस कहा जाता है। हारिश के हमरा दर्द भी होता है। अगर इस मौका पर कोई सुन करने वाली दवा दे दी जाए तो ये हारिश प्लस दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर। अब देखते हैं कि ये हारिश किस तरह से हुआ करती है और आखिर इसकी वजह क्या होती है। हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये हारिश इन्हीं की खराबी के बायस होने लगती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन एंजाइम्स का तवाज़ुन क्यों ख़राब हो जाता है। यहाँ इसका जवाब है कि कोई ना कोई मियाज़ा असरअंदाज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है और ये बिगाड़ जिस्म प्रूराइटिस की शक्ल में जिल्द पर उछाल देता है और लोग समझते हैं कि ये कोई नई तकलीफ़ होगी है। असल में ये तकलीफ़ इनके लिए नई होती है, जबकि हमारे लिए पुरानी और अंदरूनी हलल होता है और हमारी दवाएं भी जिस्म के अंदर जाके अंदरूनी निज़ाम को बेहतर करती हैं, जिसकी वजह से जिल्द की ये दीगर तकलीफ़ खुद बहुत नॉर्मल होने लगती है। तजर्बात और मुशाहदात से मालूम हुआ कि प्रूराइटिस जिस्म के किन किन हिस्सों पर ज़्यादा हुआ करती है। ये तकलीफ़ मकद और अज़ाए तनासल के हिस्से में ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये तकलीफ़ मकद के इर्द गिर्द और अज़ाए तनासल पर हमलावर होती है। नेक्स्ट हम आपके साथ इसकी इटालॉजी मीन्स इसकी वजूहात आपके साथ शेयर करते चलें। जब आप मुख्तलिफ़ किस्मों की लोशन और क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, आंतों के आखिरी हिस्से के कैंसर के बायस आपको ये हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन के बायस हो सकता है, पेट के कीड़ों की वजह से अक्सर ये तकलीफ़ बच्चों को हो जाती है और कीड़ों का जो मादा होते हैं वो रात के वक्त मकद के करीब आकर अंडे देती हैं और बच्चा हारिश और हल्की हल्की दर्द की शिकायत करने लगता है। बवासीर की वजह से, डायबिटीज़ के बायस, सोराइसिस की वजह से, वजाइना डिस्चार्ज की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपको होम्योपैथी की ट्रीटमेंट बताऊँगी। फर्स्ट नंबर पर मैं आपको जो मेडिसिन बताऊँगी, सल्फ़र 30 पोटेंसी। शदीद खुश्क हारिश हो, मरीज़ हारिश करने में लुत्फ़ महसूस करता हो, इस कदर हारिश करता हो कि खून निकल आए, तो ये दवा बहुत मुफीद रहेगी। सेकेंडली मैं आपको बताती चलूँ, आर्टिकेरिया यूरनस 30 पोटेंसी। अज़ाए तनासल की हारिश हो जिसके हमरा जलन, सूजन हो और एक्जिमा हो तो ये दवा बहुत मुफीद रहेगी। अगर आप इस दवा के मरीज़ की हिस्ट्री ले रहे हों तो आपको इसमें जोड़ों की दर्द की शिकायत ज़रूर मिलेगी।
یا یورک ایسڈ کی مقدار خون میں بڑھی ہوئی ہوگی۔ تھرڈ نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گی ایمبرا گریشیا تھرڈی پوٹینسی، لیکوریا ہو یا اعضاء تناسل کی بے حد خارش ہو جس کی وجہ سے دکھن ہوتی ہو اور ساتھ میں سوجن ہو جاتی ہو تو یہ دوا بہت مفید رہے گی۔ فورتھ نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گی چوکریم تھرٹی پوٹینسی مکت کی خارش پیورائٹس میں مفید ترین دوا ہے۔ ففتھ نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گی مرک سال 200 پوٹینسی، وجائنا کی خارش پیشاب لگنے سے بڑھتی ہو، رات کے وقت بڑھتی ہو اور خارش دار لیکوریا ہوتا ہو تو یہ دوا بہت مفید رہے گی۔ لاسٹ پہ میں آپ کو اس کی کچھ ضروری ہدایات بتاتی چلوں جس کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، انڈر ویئر وغیرہ یا بنیان وغیرہ کاٹن کی ہونی چاہیے۔ گرمیوں کے موسم میں ٹلکم پاؤڈر کا استعمال بہترین ثابت ہوتا ہے، لہٰذا یہ ضرور کرنا چاہیے۔ پیروں سے ننگا نہیں چلنا چاہیے۔ ہلکی اور زود ہضم کم مسالہ والی خوراک کا استعمال علاج میں سہولت اور صحت پر بہت عمدہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک اینڈ کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔